हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। हम कर रहे हैं भारत का भूगोल फाउंडेशन बैच और आज हमारा लेक्चर नंबर दूसरा है। हमने एक और लेक्चर जो लेक्चर नंबर पहला था उसमें हमने अपने बैच से संबंधित आवश्यक बातों को समझा था और आज हम लोग समझेंगे भूगोल क्या है, भूगोल का परिचय। और थोड़ा अच्छे से समझेंगे, इतने अच्छे से समझेंगे कि आप किसी और को भी बता सको। दरअसल हम होता क्या है कि जब आप किताब खोल करके भूगोल के बारे में समझते हो तो एक छोटा सा डेफिनेशन लिखा हुआ रहता है और बस उसी में हमारा काम हो जाता है। हम अपने विषय को समझ नहीं पाते हैं, तो जब हम अपने विषय के परिचय को नहीं समझ पाते हैं तो और अपने विषय के बारे में क्या ही समझेंगे। तो ऐसे ही तथ्य वथ्य समझना, रट रटा करके हम याद व्याद करने की कोशिश करते हैं और किसी भी तरीके से हम नैया पार लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर यह बैच फाउंडेशन बैच है, आपकी नींव को मजबूत करेगा, इसलिए हम कुछ अलग करेंगे। हम बारीकी के साथ हम लोग बारीकियों से अध्ययन करेंगे। हमारा अप्रोच यही होने वाला है। तो हम शुरुआत करते हैं भूगोल के शब्द से लेकर के। एक हिंदी का शब्द है भूगोल और अंग्रेजी का शब्द है ज्योग्राफी। तो भूगोल में भू है, भू का मतलब होता है भूमि, यानी कि पृथ्वी, और गोल यानी कि भूमि गोल है तो इसी का अध्ययन करना। पृथ्वी गोल है तो पृथ्वी गोल से तात्पर्य होता है कि ये पृथ्वी गोल है, तो पृथ्वी गोल से तात्पर्य होता है कि इसकी सतह का अध्ययन। और अंग्रेजी का शब्द है जियोग्राफी, जिसमें जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन या अध्ययन। यहाँ भी हमें वही मिलता है घुमा फिरा करके पृथ्वी का वर्णन। इसमें पृथ्वी से हमारा वही मतलब है पृथ्वी की सतह। यहाँ तक समझ में आ गई। अब हम डेफिनेशन को समझते हैं। भूगोल एक विज्ञान है। भूगोल एक विज्ञान है। आप सोचो ज़रा, भूगोल विज्ञान कैसे है। हम आगे बढ़ते हैं। जिसमें पृथ्वी की सतह पर उपस्थित भौतिक एवं जैविक विशेषताएं तथा मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है। अब इन डेफिनेशन को समझिए। हम इसको डेफिनेशन को अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। पहला तो है कि भूगोल एक विज्ञान है। भूगोल एक विज्ञान है। समझना है हमें कैसे। दूसरा है कि पृथ्वी की सतह का अध्ययन। पृथ्वी की सतह का अध्ययन। इनमें पृथ्वी की सतह पर उपस्थित हमने देखा जैसा कि परिभाषा में भौतिक विशेषता है, और दूसरा है जैविक विशेषताएं। और तीसरा में है मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंध। और भूगोल जो है इन्हीं बातों का अध्ययन करता है। अब एक बार और आप डेफिनेशन पढ़ करके देख लेना। इसमें हमने ब्रेक डाउन किया है कि भूगोल क्या है। भूगोल एक विज्ञान है, अभी हम समझेंगे कैसे। जिसमें पृथ्वी की सतह का अध्ययन किया जाता है, जिसमें भौतिक विशेषताएं हैं, पृथ्वी की सतह पर भौतिक विशेषताएं हैं और जैविक विशेषताएं हैं। और अगली बात जो भूगोल अध्ययन करता है, मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंध। अब हम देखते हैं कि पारस्परिक का मतलब होता है आपस का संबंध।
आपस का संबंध, यानी कि म्यूचुअल रिलेशन। फेसबुक पे आपको दिखता होगा यह टर्म म्यूचुअल फ्रेंड्स, तो यहाँ पर म्यूचुअल रिलेशन। ठीक है, अब सबसे पहले हम समझते हैं कि भूगोल एक विज्ञान कैसे है। भूगोल एक विज्ञान कैसे 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 इसको हम बढ़ाते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि विज्ञान क्या है। विज्ञान में तथ्य होता है, जानकारी या अवलोकन होता है। उसी आधार पर हम प्रश्न पूछते हैं। कोई भी जो जानकारी होती है उससे उसमें हम प्रश्न ढूंढते हैं कि ऐसा क्यों है, ऐसा कैसे है। उसके बाद उसके बाद हम कल्पना करते हैं, क्योंकि सवाल हमारे पास है ना। हमारे पास कोई जानकारी है, जानकारी के बाद हमें उसमें हमें कुछ प्रश्न मिला कि भाई अगर ऐसा है तो ऐसा कैसे है, क्यों है, क्या कारण है। फिर हम कल्पना करते हैं, क्योंकि जवाब तो अभी है नहीं, मौजूद नहीं है। विज्ञान कोई किताबों में लिखा हुआ कोई विषय नहीं है जिसको हम ऐसे स्टडी करते हैं। विज्ञान अपने आप में खोज होता है, तो इसी प्रक्रिया को हम समझते हैं। तो कोई भी प्रश्न करते हैं हम कि कोई चीज़ें क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण है, तो प्रश्न आंसर भी खुद को ही देना है। तो हम खुद में ही कल्पना करते हैं जो तर्क के आधार पर होता है। उसके बाद हम कल्पना तो आ गया कि ऐसा कुछ हो सकता है। फिर हम उसके खोज करते हैं कि ऐसा क्यों है, नियम की खोज करते हैं या कोई प्रक्रिया है या कोई सिद्धांत है, इन बातों का हम खोज करते हैं। फिर उसका हम टेस्टिंग करते हैं और टेस्टिंग के बाद हम उसे प्रूव करके बताते हैं। जैसे कि एक बहुत ही महान व्यक्ति हुए थे, आइजैक न्यूटन। वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, अचानक से एक सेब उनके सर के ऊपर आकर के गिरा। उन्होंने इस बात का अवलोकन किया, ऑब्जर्वेशन किया कि सेब जो है वो नीचे क्यों गिरा भाई, सवाल खड़े किए। ना सिर्फ ऑब्जर्व किया कि चलो भाई सेब तो नीचे गिर गया, उन्होंने सवाल किया अपने मन में, सवाल प्रश्न कि ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण है। अब किसी को पता नहीं था कारण उन्हें ही ढूंढना था। तो कल्पना तो उनके मन में आई होगी, अलग अलग कल्पना, कि भाई सोचा होगा कि आखिर क्या है जो सेब को नीचे गिरने पर मजबूर किया। आखिर पेड़ से टूट करके सेब जो है वो ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों गिरा। फिर उन्होंने खोज करना शुरू किया। उन्होंने नियम प्रक्रियाओं को समझा, सिद्धांतों को देखा कि क्या सिर्फ सेब के साथ ही होता है या सभी चीज़ों के साथ होता है। फिर उन्होंने जो भी खोज किया उसका टेस्टिंग किया, परीक्षण किया। परीक्षण के बाद उन्होंने प्रमाणित करके बताया कि भाई ग्रेविटी है, एक बल लगता है। तो उन्होंने ग्रेविटी को प्रमाणित करके दिखाया कि एक बल है जो पृथ्वी पर उपस्थित सभी चीज़ों को बांध करके रखा है, अपनी ओर खींचता है, जो केंद्र की ओर बल लगता है। तो उन्होंने इस बात को साबित करके दिखाया। तो यह विज्ञान है। और भूगोल की हम बात करते हैं। भूगोल में हमारे पास तथ्य होते हैं और फिर उनका हम विश्लेषण करते हैं। जैसे कि तथ्य में हमें जानकारी होता है या हमें कोई डेटा होता है। जैसे कि क्या है, तथ्य में हम देखते हैं कि क्या है, कहाँ है या कितना है। उदाहरण है, हिमालय दुनिया का सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद यह भारत के उत्तर में स्थित है। कितना है, तो औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। अब इन सभी बातों का हम भूगोल में विश्लेषण करते हैं। इसमें क्या है, कहाँ है, कितना है, यानी कि फैक्ट्स तो होता ही है। इसके बाद हम उसके कारण को समझते हैं या कोई प्रक्रिया को समझते हैं, जैसे कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। उसके अलावा हम उसके महत्व या प्रभाव को भी समझते हैं, जैसे कि भारत की जलवायु को कैसे प्रभावित करता है हिमालय। हालांकि यह सब ये जो प्रश्न है अभी
हम आगे जब भारत का भूगोल हम लेक्चर कर रहे होंगे तो इन बातों को हम समझ रहे होंगे। अभी हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपको यह समझाया जाए कि भूगोल विज्ञान कैसे है। तो आप देखोगे, जैसा कि मैंने कहा कि विज्ञान में खोज होता है, कल्पनाएं होती है, तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि उत्पत्ति कैसे हुई। यहाँ पर भी हम खोज करते हैं, कल्पना करते हैं, यह सब चीज़ें यहाँ भी प्रमाणित किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। यह सब चीज़ें यहाँ भी हम करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, हम साबित कर सकते हैं कि भूगोल एक विज्ञान है। भूगोल एक विज्ञान है। अब ये वाला पार्ट आपने समझ लिया। इसके बाद हम बढ़ते हैं पृथ्वी की सतह का अध्ययन। पृथ्वी की सतह की तरफ बढ़ते हैं। अब आप यह तस्वीर देखो, पृथ्वी, हमारी पृथ्वी कुछ इस प्रकार से दिखती है, जिसका बहुत सारा भाग जो है जल से ढका हुआ है, जल मग्न है। तो इसको कहते हैं जलमंडल। और पृथ्वी के ऊपर स्थल भी है, स्थलमंडल। और पृथ्वी के चारों ओर जो है यह गैसों से घिरा हुआ है, गैसों की परतों से घिरा हुआ है, जिसको कहते हैं वायुमंडल। वायुमंडल। तो सबसे पहले जलमंडल। जलमंडल को अंग्रेजी में कहा जाता है हाइड्रोस्फीयर। सभी जल स्रोत जैसे कि नदियाँ, झीलें, समुद्र, महासागर आदि, इन सभी को जलमंडल में रखा जाता है। और स्थलमंडल क्या है? स्थलमंडल को अंग्रेजी में कहा जाता है लिथोस्फीयर। इसमें ऊपरी ठोस सतह, जिस पर पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, यह सब हमें देखने को मिलता है। उसके बाद वायुमंडल, जिसमें पृथ्वी के चारों ओर से घेरने वाली गैसों की परत, जिसमें जलवायु या मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। और इसके जो तत्व होते हैं, तापमान, वर्षा, पवन। तो यह सब चीज़ें हम देखते हैं कि पृथ्वी के सतह पर ही मौजूद है। पृथ्वी के सतह पर मौजूद है। तो इन सब चीज़ों को, यह सब एक पृथ्वी की सतह की भौतिक विशेषताओं में आते हैं। इसके अलावा पृथ्वी एक बहुत ही खास ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। पृथ्वी एक खास ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। तो यहाँ पर जैविक विशेषताएं भी उपलब्ध है। तो भूगोल में हम पृथ्वी की सतह के साथ साथ पृथ्वी की सतह, भौतिक सतह के साथ साथ इसके हम जैविक विशेषताओं को भी हम अध्ययन करते हैं। जहाँ पर जीवन संभव है उसे हम जीव मंडल कहते हैं, बायोस्फीयर। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि भूगोल के 4 मंडल होते हैं। भूगोल के 4 मंडल होते हैं। हाईलाइट करके मैं दिखा देता हूँ। एक जो मैंने अभी पढ़ा, हाइड्रोस्फीयर। दूसरा स्थलमंडल, लिथोस्फीयर। तीसरा वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। और चौथा जीव मंडल यानी कि बायोस्फीयर। इसके बाद भौतिक विशेषताओं में हम देखते हैं वनस्पति। वनस्पति में हम देखते हैं जंगल, घास के मैदान, मरुस्थलीय पौधे, ये सभी होते हैं। तो इन सभी में हम देखते हैं कि पृथ्वी पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है और कहाँ पर और क्यों। क्योंकि वनस्पतियों का पाए जाना वहाँ की जलवायु से संबंध होता है। जहाँ पर वर्षा अधिक होती है वहाँ पर घने घने जंगल पाए जाएंगे। जहाँ पर वर्षा कम होती है, थार, मरुस्थल जैसे क्षेत्रों में, तो वहाँ पर आप देखोगे कांटेदार पौधे पाए जाते हैं, कांटेदार रेगिस्तानी पौधे पाए जाते हैं। तो भूगोल इन सब का अध्ययन करता है कि ऐसा क्यों है, इन सब का विश्लेषण करता है। उसके बाद वन्य जीव जो भी पाए जाते हैं कि कौन से जानवर कहाँ रहते हैं और क्यों। मानव को भी इसमें रखा गया है। मानव का जो जनसंख्या का वितरण है, मानव की आबादी कहाँ पर रहती है। जैसे कि नदियों के आसपास मानव जनसंख्या, मानव आबादी अधिक रहती है क्योंकि वहाँ पर पानी उपलब्ध होता है।
और वहाँ पर जो है घनत्व भी अधिक होता है। तो इन सब चीज़ों का भी अध्ययन किया जाता है भूगोल में, और उस मानव की जीवन शैली। फिर कृषि और पशुपालन में भी हम देखते हैं, इसी में आता है कि कौन सी फसलें कहाँ उगाई जाती है, या कौन से पशु कहाँ पाले जाते हैं और क्यों। अब एक बार और हम अपने परिभाषा को देख लेते हैं, क्योंकि परिभाषा भी हमें याद होना आवश्यक है, याद होना चाहिए इतना, और समझ में भी आना चाहिए। तो हमने देखा कि भूगोल एक विज्ञान है, इस बात को हमने समझा, जिसमें पृथ्वी की सतह पर उपस्थित भौतिक एवं जैविक विशेषताओं को भी इतना हमने समझ लिया। इसके बाद हम समझेंगे कि मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों को समझना है, क्योंकि इनका भी अध्ययन भूगोल करता है। तो अब हम देखते हैं मानव और उसके पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों को समझते हैं। हमारे पास छोटी सी बात लिखी हुई है कि मानव और पर्यावरण एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे के अनुसार बदलते हैं। इसे पारस्परिक संबंध कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पारस्परिक को मतलब अंग्रेजी में कहते हैं म्यूचुअल संबंध, यानी कि आपस का संबंध। पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण वह सब चीज़ें सभी चीज़ें जिनसे हम सभी चीज़ें इसमें सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, इसमें जीवित या निर्जीव प्राणी आते हैं, जिनसे हम घिरे हुए हैं, उसे पर्यावरण कहा जाता है। और हम जो है मानव एक विशेष प्राणी है। मनुष्य जो है वो पर्यावरण को प्रभावित करता है। कैसे? अब देखो, हमने जंगलों की कटाई कर दी, हमने भूमि को है कृषि योग्य बनाया। इसके बाद देखो हमने किस प्रकार से हमने कचरे फैला दिए, हमने भूमि को समतल करके या पहाड़ों को काट करके हमने सड़कें बनाई, सड़कें एवं पुल बनाया, हमने इंडस्ट्री लगाया, और हमने किस प्रकार से नदियों को भी गंदा कर दिया, हमने नदियों को भी गंदा कर दिया। इसके अलावा देखो हमने माइनिंग किया, हम माइनिंग कर रहे हैं, हमने डैम बनाया, और हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट भी लगाया। जिससे हम ऊर्जा प्राप्त कर सकें, तो इन तमाम तरहों से हमने देखा कि किस प्रकार से हमने पर्यावरण को प्रभावित किया। अब पर्यावरण भी हमें प्रभावित करता है, वो कैसे? अब हमें देखो, हमें आवश्यक चीज़ें, अगर हमें जीवन की अगर हम बात करें, तो जीवन के लिए कुछ आवश्यक चीज़ें होता है, जैसे कि हवा। अगर हम इसको शुद्ध हवा कर दें तो बेहतर है। शुद्ध हवा, फ्रेश वाटर, भोजन, आवास, यह सब जो आवश्यक चीज़ें हैं, यह जीवन के लिए चाहिए। हमने क्या किया? हमने पेड़ पौधों को काट दिया। और पेड़ पौधे क्या करते हैं? पेड़ पौधे हवा को शुद्ध करने का काम करते हैं। पेड़ पौधे हवा को शुद्ध करने का काम करते हैं, और हमें चाहिए शुद्ध हवा। अब हमने जंगलों की तो कटाई कर दी, हवा शुद्ध होंगे कैसे? हमें शुद्ध हवा मिलेगा कैसे? तो हम अपने कमरे में एयर प्यूरीफायर लगाते हैं। अब कुछ दिन के बाद आप देखोगे किस प्रकार मानव जो है वो ऑक्सीजन लगाकर घूमेगा शुद्ध हवा के लिए। तो हमने जिस प्रकार से पर्यावरण को बदला, पर्यावरण भी
जिस प्रकार से हमने पर्यावरण को बदला उस प्रकार से हम भी पर्यावरण के अनुसार बदलते जाते हैं। तो हमने पर्यावरण को एक तरफ प्रभावित किया और दूसरी तरफ पर्यावरण से भी हम प्रभावित होते हैं। तो इसी को कहते हैं मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंध। अब हम एक बार फिर से अपने डेफिनेशन को देखते हैं। तो देखोगे कि भूगोल एक विज्ञान है, हमने इस बात को भी समझ लिया। पृथ्वी की सतह पर उपस्थित भौतिक एवं जैविक विशेषताएं, इन बातों को भी हमने समझ लिया तथा मानव और उसके पर्यावरण के बीच जो संबंध है इन चीज़ों को भी हमने समझ लिया। और इन सभी चीज़ों का भूगोल जो है वो अध्ययन करता है, इन सभी चीज़ों का भूगोल अध्ययन करता है। तो मेरा प्रयास आपको कैसा लगा होगा? मैंने इसके लिए बहुत तैयारियां की है कि आपको एक आसान भाषा में भूगोल का परिचय दिया जाए, भूगोल के बारे में आपको समझाया जाए और कुछ इस प्रकार समझाया जाए कि आप भी किसी और को भी समझाने के योग्य हो सकते हो। आशा करता हूँ कि आप मुझे थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे कि यह वीडियो कैसा रहा। और भारत के भूगोल विषय पर आप अपनी नींव को मजबूत करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम अब आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारी मुलाकात होगी अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।